पेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतं हृदया मुनिमानतस्मि अंगश्यामलिमच्छटाविरभितो मन्दे कृतेन्दीवरम् जडञ्जगुडरुचिषा विदधतम् पट्टाम्बरसश्रियम् बृन्दारण्यनिवासिनो हृदिलासदामाविदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन्द्रदामोदरम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्मी चित्तसकमादितरङ्गमध्ये कृपामयस्त्वां शरणं प्रपन्नम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुभरगद्गदयाद्यवाच याचे निपत्य भुवि दण्डवधूद्भटाति अस्य प्रसादममुदस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। आज श्रील बामन गोसाई महाराज, श्रील भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज और श्रील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज, उनके यहाँ से तिरोभाव तिथि है। और काल हमारा श्रील भक्ति प्रभुपाद जी महाराज, श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, उनका तिरोभाव तिथि है। कल उनकी वो करेंगे, गुरु पूजा करेंगे और उनके संबंध में काल विश्राम देंगे। पीछे लाइट को ऑफ कर दो। श्रील भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज, उनके संबंध में संक्षेप में थोड़ा बोल देता हूँ। त्रिविक्रम महाराज जी, पानी सुखा कर पिला। वैष्णवर गुणगान करिले है जीवेर त्राण, सुनियाछि साधु गुरु मुखे। महान वैष्णवों के गुणगान करने से हम लोग का उद्धार होता है, कल्याण होता है। इस संसार में जितने भी हमारे ऊपर बंधन है, ये भाव बंधन है, माया बंधन है, इस बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त होते हैं।
क्योंकि वैष्णवगण वो अप्राकृत होते हैं और उनके महिमा गान करना संभव नहीं। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत इंद्रिय गोचर। कोई भी अप्राकृत वस्तु वो प्राकृतिक इंद्रिय के द्वारा गोचरीभूत नहीं होता है। अप्राकृत वस्तु क्या है? तो त्रिगुण से अतीत है। अभी सत्व रजतम हमारे जो शरीर है, इंद्रिय हैं, ये प्रकृति के द्वारा बना हुआ है और इनसे ऊपर जो वस्तु है उनके संबंध में हम लोग अपने इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा हम लोग कल्पना नहीं कर सकते और उनको कोई लॉजिक के द्वारा, तर्क के द्वारा भी हम नहीं समझ सकते हैं। अचिंत्य खलु जे भावात् न ताम तर्केण योजयेत्। कौन सी ज्ञान बुद्धि द्वारा नहीं, वो बहुत ऊपर में है। फिर भी अगर वैष्णव के संबंध में कोई भी महिमा हम गान करते हैं, चाहे हम पूर्ण रूप में उसको अनुभव किए हैं या नहीं किए हैं, रिपीट भी करते हैं, उनमें यह शक्ति है कि हमारा कल्याण हो जाता है। काल में एक बात बोल रहा था, I'm glorifying Srila Bhavan Goswami Maharaj and Trivika Maharaj कि शास्त्र में भगवान में भगवत गीता में उपदेश दिया है, मन मना भव मद्भक्त मज्जादि मान नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य, कि मुझे नित्य स्मरण करो, मेरी पूजा करो और जितने प्रकार के धर्म है सब त्याग करके मेरे शरण में आओ। हाँ, भगवान कहते हैं कि मुझे चिंतन करो और उसी वाणी को हम लोग भी रिपीट करते हैं, सीख लेते हैं कि भगवत गीता हमने पढ़ लिया है, पढ़ा है, श्लोक जानते हो। हाँ? तो मनमना हो माने मुझे चिंतन कर, भगवान कह रहे हैं मुझे नित्य चिंतन, मुझे मन में रखो। तो भगवत गीता हम लोग रट लिया है, सीख लिया है। कोई साधु गुरुदेव तो वही बोलेंगे कि मन मना हो, उससे अधिक क्या है? वही बात भगवान ने कहा है और इन्होंने यही बात गुरु भी बोल रहे हैं। तो इसमें क्या अंतर है, क्या पार्थक्य है? एक ही है कि अलग है? तो गुरु की आवश्यकता क्या है इसमें? गुरु खुद आचरण करके उसको बताओ। मैं कल इसको बताया था कि मनमना हो भगवान कह रहे हैं, हाँ मुझे चिंतन करो, और हम लोग उस श्लोक को बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं मुझे चिंतन करो। उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन भगवान को चिंता हम लोग करेंगे। भगवान ने कहा कि चिंतन करो और हमको करना चाहिए। तो इसको क्रियात्मक रूप में हमारे साथ ये कैसे घटित होगा, इसको who will make it happen, इसको कराएगा कौन? ये गुरु का कार्य है। इतना अंतर है, इन लोग नहीं जानते। लोग सोचते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिलवाने होते हैं गुरु, जो शास्त्र में दिया गया वही इन्फॉर्मेशन तो ये भी देते हैं। डिफरेंस इतना है। अब हम नहीं करेंगे और हम दूसरों को बोलेंगे तुम लोग वैष्णवों की शरणापन्न हो, तो हम गुरु जी बोल रहे हैं भक्त लोग को साथ साथ में, मैं जो कहेंगे तुम वही बोलना कि वैष्णव को प्रणाम करो, कि वैष्णव आप वैष्णव को प्रणाम करो, तो हम उनको बोल रहे हैं सेम चीज। तो इसलिए भगवान की वाणी को हम लोग रिपीट कर दिया, उसको सीख लिया, रट लिया,
तब भी गुरु क्या करते हैं ना, उसको कराते हैं। हमको हमारे द्वारा वो कैसे होगा वो चीज मनना, उसी को घटित करते हैं, क्रियात्मक रूप में उसको संभव करते हैं। यही गुरु का कार्य होता है। उसी प्रकार ऐसे जो अप्राकृत वैष्णव हैं, अप्राकृत चरित्र जो वैष्णव हैं, उनके बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। चाहे हम उनको उनका जो दिव्य अप्राकृत चरित्र को पूरा अभी समझे नहीं है, लेकिन उसको रिपीट करते हैं, तो कृपा करके क्या करते हैं, वो उस चीज को हमारे हृदय में वो अनुभव कराते हैं। ये शक्ति उनमें है। ये वैष्णवों के साथ होता है। वैष्णव आचार्य लोग जो हैं, उनमें वाणी में, उनके चरित्र में ये शक्ति है। जैसे कीर्तन है, जो सॉन्ग बुक हम गाते हैं वैष्णव आचार्य लोग के, इस कीर्तनों में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गौड़ ब्रज वने भेदना देखिव हई बरजवासी, धामेर स्वरूप स्फुरी वे नयने हई व राधा दास। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि गौड़ धाम और नवद्वीप धाम में भेद नहीं देखना है। जो व्यक्ति गौड़ मंडल और नवद्वीप मंडल, ब्रज मंडल और गौड़ मंडल दोनों में यह अनुभव कर लिया कि दोनों अभेद है, वो वास्तविक ब्रजवासी करने में योग्य है। तब ब्रजवास होता है। खाली ब्रज में रह जाने से ब्रजवास नहीं होता। तो ये रिपीट, उनके शब्दों को अगर रिपीट करते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जो लिखे हैं कीर्तन, एक दिन वो होगा कि हमारे अंदर वो अनुभव होगा, कीर्तन करते करते ब्रजवास होगा। ये उसका शक्ति है उनमें। हाँ, अगर कोई साधारण व्यक्ति लिखता बोलता, ये बात में कोई शक्ति नहीं होता है। इसलिए उनकी वाणी को, उनके चरित्र को, उनकी लीलाओं को श्रवण करने से जीवन में वो सब गुण एक दिन हमारे हृदय में प्रकटित होगा, वो उदय होंगे। यही उनकी शक्ति है। कल जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो क्यों बैठे हो? श्री बामन गोसाई महाराज जी ऐसे अप्राकृत महापुरुष थे। हमने उनको करीब से दर्शन किया है, उनके संग किया है। देखने में साधारण होते हैं वैष्णव लोग, हमारे जैसे साथ में रहते हैं। इतने बड़े आचार्य हैं और इतने शक्तिशाली महापुरुष हैं। छोटे आयु में, मतलब कम सा, मतलब मोटे 8-9 साल की आयु में, 8 वर्ष या 9 वर्ष में मठ में आ गए थे। 8 वर्ष में श्री बामन गोसाई महाराज एक बार बोल रहे थे, जब वो अप्रकट से पहले, अभी शायद 80 साल 85 साल हो गए थे, महाराज बोल रहे थे कि अभी 8 साल से लेकर 80 साल तो मतलब अभी हो गया 80 साल तक हो गया जीवन में पूरा। हमारा शरीर में जो खून है, एक एक बूंद महाप्रसाद से बना है। कोई बोल सकता है? हम लोग महाप्रसाद के साथ साथ दूसरी चीज भी खाते रहते हैं। वो मठवास विशुद्ध रूप में आश्रम मठवास किए हैं। और ऐसे महाराज कहते हैं कि हमारे में जो भी गुण है वो एक एक वैष्णवों के शासन से बना है। कोई नहीं बोल सकता ऐसे।
हम लोग कितने वैष्णव की सेवा की है, वो सेवा की। छोटे आयु में वो भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में जाते थे पढ़ने के लिए, स्कूल जाते थे, और मठ में आए थे। माता पिता भक्त हैं, तो वो जिद करने लगे कि मैं मठ में रहूंगा। छोटे बालक है, छोड़ के चले गए माता पिता। उनके माता जी श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर शिष्य थे, उनकी बुआ जी भी थे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत की शिष्य। तो वह मठ में रहने लगे और इतनी रुचि है, पढ़ाई करते थे। बाकी जितना टाइम मिलता था, छुट्टी हो गया वीकेंड में, सभी वैष्णवों की सेवा करते, सबकी कपड़ा लाकर धोकर सुखाते थे, सब वैष्णवों के रूम में जाकर के सफाई करते थे, सबको परस करके प्रसाद परिवेशन करते थे, नींबू नमक सब देते थे, पता डिसिप्लिन पूरा लेके, और सबसे जा करके उपदेश लेते थे और उसको नोट करते सीखते थे। कहीं जाते थे स्कूल में तो पढ़ते हुए जाते थे, डेली उठा एक श्लोक याद किया, गए स्कूल, फिर आने के समय पढ़ते थे। ऐसे ऐसे उनको इतने शास्त्रों की श्लोक और स्तव स्तुति अष्टकम याद था। कभी भी महाराज बोल रहे थे, अगर मैं एक सॉन्ग बुक जितना है हम उतना याद नहीं कर पा रहे, वो इतने याद रखें, अगर उसको आवृत्ति करना शुरू करें 3-4 दिन तक दिन रात करें तभी समाप्त नहीं होगा। इतने उनको कंठस्थ था वो प्रयास, अष्टकम स्तव स्तुति सब। सोचो कैसे, कितने स्मरण। और ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से उनका हरिनाम हुआ है, फर्स्ट इनिशिएशन तो प्रभुपाद जी से हुआ। और उनके रूम में भी सेवा किए हैं। ये बहुत कम आयु के थे, बालक हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनको, उनके भार को किसको दिया था? श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी को दिया था, तुम इनके देखभाल करो। छोटे बालक हैं अभी, गार्डियन जैसे उनके सब देखभाल करो। तो परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने उनको अपने पुत्रवत स्नेह किया है, लेकिन वो जानते हैं उनके गुरु भाई हैं। जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी अप्रकट हो गए, ऐसा एक समय आया, कोई मतलब मुकदमा हो गया चैतन्य गौड़ी मठ में, ये 40 लोग जेल में गए थे। उसमें मठ में सेवा पूजा के लिए कोई नहीं था, और ये लोग महात्मा लोग हैं, भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी हो गए, और बाकी भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज हो गए, और जितना भक्ति गौरव मधुसूदन बैखानस महाराज, ये सभी सब जेल में थे चैतन्य। वो अभी कोई लोग प्रसाद पाएंगे कैसे? और एक ही ये बालक था जो कि लेकर के प्रसाद लेकर के वहां लेकर के जेल में पहुंचा था, तो सबके लिए प्रसाद, महाप्रसाद। लोग महाप्रसाद बिना पाकर रह नहीं सकते। इनको दीक्षा नहीं हुई थी, उसमें जेल में परम गुरुदेव ने इनको दीक्षा दिया था, मंत्र दीक्षा मंत्र प्राप्त करके फिर मठ में आकर रोषाई करके सेवा करके जागते थे। सेवा इन्होंने किया, बहुत सेवा किया। एक समय था परम गुरुदेव उनको शिष्य के रूप में नहीं ग्रहण करते थे, तो रोने लगे थे। चाहे दीक्षा, चाहे हरिनाम दीक्षा तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर से हुआ है, मंत्र दीक्षा परम गुरु जी से हुआ है। परम गुरुदेव जी उनको ग्रहण नहीं करते शिष्य के रूप में, कि वो है गुरु भाई, फास्ट इनिशिएशन हो गया, इसलिए रोने लगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने कब बोला है कि मैं श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की छवि परम गुरुदेव ने श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज से देखा, उनसे अभिन्न ज्ञान करते थे। तो यही हमारे गुरु तत्व है। मैं जब भी गुरु जी पास आया, सर नारायण गोस्वामी महाराज जी पास, मेरा हरिनाम इनिशिएशन तो गुरु महाराज गौर गोविंद महाराज जैसे होता, तो मैं और दूसरे गुरुदेव कुछ को मान ही नहीं सकता। तो गुरु जी सपने में आकर हमको बोले कि तुम उनको अभिन्न ज्ञान करना, मैं जैसे ऐसे ही बराबर करना, हम अभिन्न है, अलग नहीं। तो ऐसे ही
ये श्रीबावन से महाराज जी ऐसे ही। तो 1942 में 37 में भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रकट हो गए। उसके बाद में क्योंकि ये डिस्प्यूट चलता रहा, महाप्रभु के मिशन प्रचार कैसे होगा, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो कि इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थे, इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के एक मूल स्तंभ थे, सेक्रेटरी बोलो, सब जिम्मेदारी उनके ऊपर था, मठवासी थे। यद्यपि भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी भी बहुत सेवा किए हैं, लेकिन वो क्योंकि वो घर में आश्रम रहते थे और ये ब्रह्मचारी थे, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी था, मठ के समस्त दायित्व इनके ऊपर। इसी कारण इन्होंने इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर से संन्यास भी नहीं लिया था। और इन्होंने क्या किया, 1942 में एक संस्था बनाया, गौड़ी वेदांत समिति, महाप्रभु के प्रचार प्रसार के लिए। और उन्हीं के अधीन में सभी उनके गुरु भ्राता सभी रहे। लेकिन ये ट्रस्ट जब बनाया उन्होंने, इसमें 3 लोग थे, श्रील बावन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और हमारे प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज। उससे प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, उनका नाम था अभय चरण दास। तो वो मूल है उस संस्था में, इसीलिए उनका संबंध इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से ज्यादा नहीं था, ज्यादा बार भेंट नहीं की है, ज्यादा संबंध था इसलिए विनोद बिहारी ब्रह्मचारी से। ये बात को बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सुनता, गुरु जी से हमने सुना ये सुबह। जब भी आते थे उनके साथ संग बहुत किए हैं श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उनके अंदर अपने गुरु की छवि देखा सब समय। और सन्यासी भी उन्हीं से ही लिया है। उन्होंने जो बोला कि हम सन्यास लेकर प्रचार करो, तभी उन्होंने सन्यास लेने के लिए राजी हो गए। नहीं तो वो कितने, यहां तक कि श्री भक्ति अक्षय सिद्धर महाराज जी उनको सन्यास देना चाहते थे, लेकिन हमारे अभय चरण प्रभु कभी नहीं सन्यास किसी से लिया, ना वो लेना चाहते थे। लेकिन उनके प्रिय गुरु भ्राता श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब वो सन्यास के बोले तो सन्यास के राजी हो गए, उनको गुरु तुल्य मानते थे। जब वो अप्रकट हो गए 1968 में, उससे पहले जो पहले अमेरिका में गए, ये सभी तो हमारे मठ की स्मृति है सब। इसलिए बावन गोस्वामी महाराज भी उस समय बहुत कनेक्टेड थे। यद्यपि हमारे गुरु जी श्री नारायण गोस्वामी महाराज ज्यादा सेवा की है, प्रभुपाद जी से ज्यादा कनेक्टेड थे, बावन गोस्वामी महाराज भी। और इन्होंने बहुत घनिष्ठ संबंध था। जो भी काल हम उसके बारे में बोलेंगे, काल उनकी तिथि है। देखो कि महापुरुष है, उनकी तिथि सो आसपास में है, काल उनकी तिथि, आज उनकी तिथि। श्री तिलका महाराज जी भी, ये लोग सब संग के हैं बहुत। और श्री बावन गोस्वामी महाराज जी, श्री परम गुरु जी श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ऐसे सेवा किए हैं, ऐसे सेवा कोई नहीं करता। मैं 1-2 इवेंट्स कहूंगा, उनके तो कथा बहुत है। ऐसे मठ में ऐसा नहीं है कि हम लोग को एक सेवा करना पड़े, दूसरी सेवा नहीं करेंगे। जो भी सेवा मिलता है सब सेवा करना पड़ता है। एक बार बुखार हो गया, 104 बुखार है, और वहां 50 भक्त आ गए, यात्री आ गए, ऐसे आते ना, उनको प्रसाद बनाना, उनको सेवा करना है नवद्वीप में। तो परम गुरु जी ने खबर दे दिया कि उनके पास में सज्जन सेवक को बोल दो, खबर दो कि भक्त लोग आ गए हैं, इतने का नहीं। ऐसा नहीं कि बोलो कि उनके लिए प्रसाद बनाओ, चावल नहीं है, गुड्डे बर्तन नहीं है, गैस नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, परेशान करते रहेंगे। खाली इतना आदेश ही सफिशिएंट होते थे, बाकी सब वो मैनेज करते थे।
104 बुखार में भी वो उठ आकर के रोषेई किया, भोग चढ़ाकर ठाकुर जी को, फिर सबको प्रसाद परिवेशन किया, फिर जाकर विश्राम किए। बाद में पता चला परम गुरुदेव की उनको बुखार था उस, वो गुरु को पता होने नहीं दिया। कैसे सेवा करते थे देखो, प्रेस में भी सेवा करते थे, कंपोजिंग करते थे। अभी सब अभी डीटी भी नहीं था कंप्यूटराइज, सो मैनुअली लेटर कंपोजिंग करना पड़ता था। और उनके जो राइटिंग्स था बाबू से महाराज जी, जो राइटिंग्स था इतने परफेक्ट, कोई मिस्टेक्स नहीं होता था। गुरुजी बोलते थे कि एक मैगजीन निकलता था हमारे, अभी भी आ रहा है हमारे पास में, गौड़िया मैगजीन है। ये मैगजीन के परम गुरुदेव क्या करते हैं, आर्टिकल देते हैं, संपादकीय एडिटोरियल आर्टिकल, लेकिन लिखें कब, लोग घिरे रहते हैं सबस में, 1000 15-20 हजार लोग पास में बैठते हैं, कब लिखेंगे वो। माउन महाराज जी कागज कलम लेकर खड़े रहते थे, बात करते करते बीच में एक सेंटेंस बोल दिया, वो एक सेंटेंस लिख देते थे। ऐसे करते करते आर्टिकल तैयार होता था। परम गुरुदेव ने बोल दिया और इन्होंने लिख दिया, और इन्हें जो लिख देते थे उसमें कोई एडिटिंग की आवश्यकता नहीं होता था, इतने परफेक्ट था, कोई रेफरेंस जरूरत नहीं पड़ता था। मतलब इतने दक्ष एक्सपर्ट थे कि उनको गणेश कहा जाता था। शिवांग समाज वो लिख दे कोई चीज तो उसमें कोई भी कमा फुल स्टॉप कोई भी मिस्टेक नहीं आता था, इतने परफेक्ट। प्रेस की सेवा करते करते एक बार उनकी उंगली कट गया, फंस गया उंगली, और इतने खून बहा। परम गुरुदेव देखो, अभी ऐसा नहीं होता है गुरु शिष्य जैसे पहले होते थे। शिष्य को गुरु पुत्र वत स्नेह करते थे। अभी तो ऐसे हो गया संस्थाओं में, गुरु एक जगह पे, शिष्य एक जगह। जैसे फार्म है, फार्म में कोई दाना दे दिया, दूसरा कोई आया और कोई दाना देकर चला गया, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं। गुरु अपनी जगह पे, शिष्य अपनी जगह पे, व्यक्तिगत रिलेशनशिप बिल्ट होने नहीं देते हैं। ये अजीब प्रकार के अभी समय है, उस समय ऐसा नहीं था। परम गुरुदेव जब सुने कि ऐसे हुआ है तो उनको अपने हाथ में गोद में लेकर के हॉस्पिटल गए। जब तक ठीक नहीं होगी परम गुरुदेव स्वयं अपने शिष्य की सेवा की है। ऐसे करते थे, इतनी वात्सल्यता था शिष्य के प्रति। तभी तो ये महापुरुषों के अंदर इतनी शक्ति था, खाएगा शक्ति कहां से। तो बावन गुस्से महाराज ऐसे सेवा किए हैं, बचपन से लेकर के पूरा जीवन भर। हमने कभी देखा है महाराज जी इतने सरल थे, इतने बड़े आचार्य विद्वान होने। उनके जो व्यास पूजा होता था वो छिप के कहीं चले जाते थे, उस समय मंदिर में नहीं रहते थे, उनके अलग में ही कराया जाता था फोटो से। उनको व्यक्तिगत रूप में व्यास पूजा बहुत कम जगह हुआ है, क्योंकि वो कहीं चले जाते थे, उनको पता है कि स्थिति में शिष्य लोग पूजा करेंगे तो वो नहीं रहते थे, छुप के चले जाते थे। और इतने बड़े आचार्य हैं, इतने लाखों शिष्य हैं, वो ऐसा नहीं है कोई बड़े बड़े मंदिर में जाकर कोई गेस्ट हाउस में रहते थे, ऐसा नहीं। वो ऐसे कोई गरीब शिष्य को चुनते थे जिसके घर में रूम भी नहीं है। कोई शिष्य घर में जाते थे जिनके अंदर एक ही कमरा है, उनके घर में व्यवस्था भी नहीं है, और महाराज वहां पहुंच जाते थे जाकर, लेकिन श्रद्धावान है। तो गुरुदेव आए, हम लोग साफ सुथरा करके गुरुदेव को बिठाते थे करके, फिर उनको रूम देते थे, ये लोग बाहर चले आते। ऐसे से गरीब भक्तों के घर में जाकर पहुंच जाते थे। जिसके हृदय में सरलता, दीनता, वैष्णवता रहता था, गुरु के प्रति निष्ठा, ऐसे शिष्य के घर में बामन महाराज आते थे। ये उनका एक कुछ नियम था। हर कोई भक्त के घर में नहीं जाते थे, कोई बुलाए तब भी नहीं आएंगे, वो अपने आप आएंगे। एक शिष्य ने, एक माताजी ने एक बार, उनके शिष्य एक कथा, उनके तो प्रकृत जीवन चरित्र बारे में किताब है पूरा, तो हमने जो सुना है वही बोल रहा हूँ। बावन से महाराज के एक शिष्य था, उन्होंने रोषेई किया, गुरु के बहुत चिंतन की, गुरुदेव क्या हमारे रोषेई पाएंगे। भोग लगाया, और भोग लगा करके फिर गुरु जी को भोग लगाया ही किया। फिर 2 दिन के बाद में नवद्वीप पे आए। नवद्वीप में आकर के गुरु जी को पूछा,
हाँ, कि मैं आपके लिए तो रोशनी किया लेकिन आप तो नहीं पाए। गुरुदेव कहा मैं तो गया था, मैं तुमने जो रोशनी किया मैं बहुत प्रसाद पा करके आया हूँ, तो बता दिया कि तुमने क्या बनाया था, उनको बता भी दिया। ऐसे थे, प्रत्यक्ष महापुरुष हैं। कभी रोसैया रोसई करते करते क्या हुआ ना, चावल जल गया है, कोई देखता नहीं, मठ में ज्यादा वक्त नहीं, कोई सीसीटीवी की देख लिया, कोई जानते नहीं। वामन महाराज जी उस समय दूसरे कोई जगह में थे, दूर में थे। वहीं से उन्होंने कॉल किया, खबर पूछ लिया पुजारी को कि तुम्हें जला हुआ चावल क्यों भोग लगाया। श्रीमती राधा रानी ने कंप्लेन किया मेरे पास में, तू जला हुआ चीज भोग लगा तो कृष्ण को। वामन महाराज जी बोल दिए, तो सोचो वो वहां नहीं है मंदिर में, वो कहीं दूसरी जगह में है। कोई किसी को पता भी नहीं है कि चावल नीचे लग गया था, उन्होंने बता दिया। तो साक्षात भगवान के परिकर हैं वो सब। और ये स्टेज कैसे प्राप्त हुआ, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ। तो ऐसे से बामन गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र में एक और उदाहरण है कि वो जहां भक्तों की श्रद्धावान है, कोई सरल भक्त है, श्रद्धावान भक्त है, चाहे उनके पास घर में पैसा ना हो, ऐसे भक्तों के पास चले जाते थे, उनके घर में रहते थे, अतिथि होकर मतलब सेवा लेते थे। कोई धनी मानी बड़े बड़े धनी लोग, टाटा बिरला जैसे बड़े बड़े धनी लोग भी हैं, उनके शिष्य बड़े बड़े धनी, बंगाल कलकत्ता के और बड़े बड़े, वो वेट कभी नहीं जाते महाराज जी। वो ऐसे जगह में जाएंगे जिसको पता भी नहीं चले, जहां कोई व्यवस्था ना हो। ये उनका बहुत स्पेशल विशेष कैरेक्टरिस्टिक रहा है महाराज जी के जीवन में। ऐसे एक बार भुवनेश्वर आ गए थे एक भक्ति, उनके शिष्य घर, तो हमने उनको ऐसे तो नवद्वीप में भी दर्शन किया है, लेकिन वहां विशेष उनके पास में जाने चांस मिला। तो हमने सुना, खबर पाया, तो वो लोग हमसे कनेक्टेड थे, कॉल कर दे कि हमारे गुरुदेव आए, आप आइए दर्शन कर। तो महाराज जी एक रूम में रहते थे, एक रूम बाकी परिवार लोग रहते थे, उनको बहुत ज्यादा रूम था नहीं। तो महाराज जी उधर हैं, तो वहां जैसे हमारे इधर कोई गुरु है तो सेक्रेटरी रहता है कि गुरु के दर्शन कराएगा ना कराएगा। वहां एक छोटी सी बच्ची थी, 5 साल की लड़की, वही खड़ा था द्वार में। हाँ, तो कोई आता था तो बोला गुरुदेव को दर्शन करो, तो वो हमको दर्शन कराया अंदर। तो महाराज जी उनके साथ में, उनकी जो नातनी था वो उनसे बहुत मजा करते थे। तो फ्री में दर्शन कराते हो, मिठाई देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, उसके साथ ऐसे ऐसे मजा करते थे। यहाँ कोई सेक्रेटरी या सर्वेंट नहीं है तो रोकेगा कि नहीं जा सकते अभी विश्राम पर, ऐसा नहीं। वो जिसको चाहे उसको ले आता था दर्शन कराने के लिए। महाराज जी ऐसे सरल थे और अपने जीवन में बहुत सरल, और इतने परम वैष्णव हैं, उनके संबंध में हम जितना भी कहें उतना कम है। वैसे ही त्रिविक्रम महाराज जी थे, और त्रिविक्रम महाराज जी ने कोई शिष्य नहीं किया है। देखो तीनों गुरु भ्राता, इसलिए गुरु महाराज जी, इसलिए भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, इसलिए त्रिविक्रम महाराज जी और श्री बाबा महाराज जी, ये लोग इतने घनिष्ठ थे। इनके संबंध में, इनके जो बीच में संबंध इतने प्रगाढ़ था, कोई आगे में नहीं बोलेगा हरि कथा। तीनों धुरंधर विद्वान है, परम विद्वान, सभी बड़े गुणी हैं। बावन गोस्वामी महाराज आचार्य हैं, सीनियर हैं, गुरुदेव कहते थे वो उनके शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि मठ में वो जो आए सभी व्यवस्था उन्होंने किया और हर चीज सिखाया। लेकिन कभी हरि कथा पहले नहीं बोल, गुरु जी को पहले देते थे बोलने के लिए। नारायण महाराज बोलेंगे, त्रिविक्रम महाराज ऐसे पूरा दीनता की मूर्ति है। उनके बीच में कोई अहंकार नहीं था, कोई शिष्य कभी नहीं किया। त्रिविक्रम महाराज ने कभी शिष्य नहीं किया। त्रिविक्रम महाराज जी के दो स्पेशलिटी में बोलता हूं। उनको हर विद्या पता था, कोई भी चीज, मतलब सुई धागा से लेकर के मंदिर निर्माण तक कोई ऐसी चीज नहीं है वो नहीं जानते थे। जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक कहते हैं, हर विद्या में निपुण थे त्रिविक्रम महाराज।
एक बार नवद्वीप परिक्रमा समय में, ये 97 की बात है, 97, 98, हमारा तबीयत खराब हो गया, तो पेट खराब हुआ ही कुछ हुआ, तो गुरुजी पास में आया था। गुरुजी बोला कि त्रिविक्रम हमारे पास जाओ, वो दवाई देंगे। मैं कहा दवाई तो डॉक्टर पास जाना पड़ेगा। मैं नहीं, महाराज जी डॉक्टर है। मैं उनके पास गया, गुरुजी ने भेजा है, और वो गंभीर स्वभाव के लोग। महाराज गुरुजी नाम सुने, बैठो, तो अपनी बक्स निकाला, होम्योपैथिक की दवाई दिया, उसी से ठीक हो गया। और उनका एक ही कमरा था, जिस रूम में रहते थे उनका एक नियम था, भक्त लोग आते हैं, कोई डोनेशन देता है, कोई सामान गिफ्ट देता है, महाराज जी को लेते हैं, कोई आते हैं, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, हरि कथा बोलते हैं, शासन भी करते हैं, तब भी उनके पास लोग आते हैं, बहुत शासन करते थे। एक महीना में एक बार अपने रूम को खाली करते थे, इस रूम सफाई करते ना, सफाई करते थे, बाहर निकालते थे, लेकिन वो वापस नहीं लेते थे, उसे बाहर में बांट देते सब, खाली रूम में रहते थे वो। उनका जितना जरूरी है, एक दो सामान रहा, बाकी सबको जो चाहे सब ले जाओ, रूम को सफाई करते थे। इतने निष्किंचन, कभी अपने पास कोई सामान नहीं रखते थे। प्रभुपाद जी इनके बारे में, इनके सब सॉन्ग किए हैं पहले, तो इनके सब प्रभुपाद सीनियर हैं, वो तो भक्ति सिद्धांत के शिष्य हैं, लेकिन वो जो मठ में आते थे वो सब इनके सॉन्ग काफी, इनके साथ चिट्ठी भी लिखा है, काफी सारी चिट्ठी, वो चिट्ठी में लोग की नाम जी करे। त्रिविक्रम महाराज जी के एक और स्पेशलिस्ट था, जब ब्रजमंडल परिक्रमा में आते थे, सपोज मुझे याद है 2-3 जगह, एक तो है दान देह कुंड है, बरसाना में जाएंगे हम, ये सखीगिरी पर्वत ललिता मंदिर के नीचे एक देह कुंड है, देह कुंड है, और दानगढ़ है, जहां कृष्ण ने दान दिया था, राधारानी को दान दे दिया था, दान में ब्राह्मण को दे दिया था। त्रिविक्रम महाराज ऐसे कैसे टॉपिक छेड़ते थे, गुरु जी कुछ बोलेंगे तो वो राधारानी के बारे में बोलेंगे, वो चंद्रावली के बारे में बोलेंगे, वो जानबूझ करके कंट्रोवर्शियल टॉपिक निकालते थे। वो कहते तब चंद्रावली और अच्छे हैं, मान नहीं करते हैं, कृष्ण की और ज्यादा सेवा करते हैं, ऐसे गुरुदेव नाराज रहते थे, गुस्से में आ जाते थे गुरुदेव, लेकिन वो जानबूझ करके गुरु जी के टॉपिक को और बढ़ाए थे, गुरुदेव और बोलेंगे, इसीलिए वो अंदर में सम्मान करते थे। सीनियर थे गुरु जी से, लेकिन वो अंदर में सम्मान करते थे, तो जानबूझ करके कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लाते थे। हाँ, जैसे समुद्र सेन और भीमसेन के बीच में युद्ध हुआ था, तर्क हुआ था नवद्वीप में, तो वो भी एक साइड लेते थे, समुद्र सेन की साइड। तो ऐसे ऐसे वो अपोजिट कैरेक्टर लेकर के ऐसे टॉपिक लाते थे, ताकि गुरुदेव और हरिकथा को बढ़ाएं और अच्छा गंभीर से गंभीर तत्व को प्रकाश करें। तो आज इन महापुरुषों के आज देवी तिरुभाव तिथि है, हम इनके चरण में उनके महिमा वाणी रूपी पुष्पांजलि को अर्पण करते हुए कृपा इच्छा करता हूँ। जय श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय, श्री गोस्वामी महाराज की, गौर प्रेमानंदे हरि। तो आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश वर्ड्स। Today is the disappearance day of Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj and Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. Srila Trivikram Goswami Maharaj actually disappeared from this world earlier than Srila Vaman Goswami Maharaj. I am fortunate, I had association of all. I together parikrama with them, and every time darshan, hearing Hari Katha, question answer, only asking, serving them. Vaman Maharaj, they are very, very amazing personality. One thing now I remembering, Navadvip, when I was new, that time Gurudev Sangha, maybe 97, 98 like this. Sri Vaman Maharaj, Gurudev and Trivikram Maharaj sitting together. Evening time, darshan, any devotee come, they pay obeisances.
take blessings, afternoon time. I was standing nearby. Gurudev, Narayan Krishna, Gurudev called me nearby. I came. I was how many? 25 years old maybe. Gurudev introduced me. I have a Odia disciple, Odishan disciple. Everyone they looked at. I was so much. At that time, heartbeat increases when you call like this. But he always called me in front. With Gurudev, never happened problem. But with Bhavan Maharaj, they were very, very grave nature. Then in front of the Gurudev telling, I want to give sannyas to him. Like this. Maybe joking or real, I don't know, but he tell like this. Then asked me, are you ready? I cannot answer anything. He said, maybe later. Like this. So Gurudev like this introduced with his God, very, very sweet moments. Sometimes he asks mostly to sing some kirtans. Sometimes speak something. Mostly there are so many big scholars, all like Haripriya Prabhu, Krishna Govinda Prabhu, and all Sanskrit scholars, very, very talented. One subject given, they all speak on that. Our Tirtha Maharaj, in Navadvip. But in Vrindavan, Gurudev was very sweet mood. Not like this. He asked Harikatha, speak like this. So, I just speak something about Srila Vamana Goswami Maharaj. In the beginning of my class, I told that they are transcendental personalities, aprakrit. Those are aprakrit beyond our sensual perception. We cannot really perceive them by our material knowledge, senses, we cannot understand them. But if we remember them, they will reveal themselves. Like a sloka in Padma Purana, Atha Sri Krishna Namadi Na Bhavet Grayam Indriyai Sevan Mukhai Jivado Swayam Eva Spurantyata. In our senses, we cannot fully perceive Krishna's name, qualities, pastimes. They are transcendental. But if we serve them, then they will reveal themselves. This is one explanation. Similarly, the Vaishnavas, they are aprakrit, transcendental. We cannot fully understand them. But whatever we hear from about them, remember their glories. If we remember their glories, hear their glories, repeat and share about them, they will reveal themselves. The Shakti is there. They will make it happen that you understand them. Like about the songs of the Vaishnava Acharyas, our Gurudev tells that any songs written by any mundane poet, it's not same like the songs of the Vaishnava Acharyas. The songs of Vaishnava Acharyas are so powerful. Whatever is written, it will happen in your life. If Srila Bhaktivinoda Thakur is writing, Gauda Braja Bane Veda Na Dikhi, Aiva Brajavasi. We will do Brajavas, you will get real Brajavas residence in Vrindavan. When you can develop the vision to see the Gaud Mandal and Braja Mandal equally, you understand, you see them, then you can do Brajavas. But it is a very high class subject. But by singing this kirtan, by praying to Bhaktivinoda Thakur, one day this stage will come in our life. The kirtans have this power. If you repeat their words, they will make it happen. Like yesterday I told, Krishna's words, Krishna is telling, always remember about me, worship me, surrender unto me. We are repeating this. But when
it will be through a guru will hear this subject. Under guidance of guru, when we hear these subjects of Krishna's words, it will happen in your life. Guru will make it happen. You remember Krishna. You will worship Krishna. This is the difference. Only Krishna's words and Guru's words. So Guru will make it happen in your life. That's why Krishna is saying, Ama haite ama bhakta puja vada. The worship of my devotees are higher than worship of me. Any devotees of Krishna, great devotees of Krishna, their glories, if we serve their glories, listen their glories, remember their glories, they very quickly will advance in spiritual life and one day will realize. That's why glorifying the Vaishnavas, Acharyas on their specific appearance and disappearance day, it is very auspicious. And the more we'll glorify them, hear their glories, the more we'll be free from the entanglement of Maya and the pure relationship with Krishna will be established. The process will be more faster and faster. The more we'll be connected with the Vaishnavas. So I had the great good fortune to serve Srila Bhavan Maharaj and get his association and hear his glories from Gurudev. Gurudev himself spoke. I heard from Gurudev about Prabhupada, about Param Gurudev, many. Himself Gurudev speaks. Other than class, in other time also he speaks. Not that only in class he speaks. Other time also he speaks. So, Gurudev was very, very friendly with me, very friendly. So, Bhavan Goswami Maharaj had his biography, his life, how it started. Very young age, at the age of 8, he joined in the temple. He came to Navadvip Parikrama and he insisted his mother, I want to stay here. The mother is a devotee, disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Okay, no problem, stay with Vaishnava. He like home. They never returned home. He stayed at ashram, temple whole life. Very young age, he was serving all the senior great Vaishnavas. You know the disciples of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they were very, very powerful Vaishnavas. तुम दूसरा कुछ काम क्यों कर रहे हो क्लास में छोड़ के चुपचाप बैठो. So they were such a great personalities and at very young age he was serving them. He was going to school but serving all the Vaishnava. Any Vaishnava want to do this, bring water, do this, do that. Other than he was going to school and on the way we were writing one sloka in a piece of paper and remembering. Not going here and there, talking with here and there. And coming back also remembering. So he remembered so many slokas and prayers and stavastuti. The once one of his disciples was saying, the Maharaj, you start reciting from today, maybe day and night, in 3-4 days maybe it will not finish. How much he remembered. Not in one sangbook we cannot remember our lifetime. We should remember Ashtakams like this. But he remembered so much. Like we singing Kripa Katakya, if you recite in your mind faster, in 2 minutes you can recite. Because he recited faster in mind. But he was reciting day and night. So how much he knew? He was like encyclopedia of Gaudiya Vaishnava literature. Anything in Puran, Mahabharat, or Bhagavatam, Gita, any question, any place, he could tell. Anything. So they were like very, very great acharyas. So Bhavan Maharaj, how he served the Vaishnavas. In the weekends, there is no school.
You clean all the Vaishnavas' rooms, the cleaning that day. So washing everyone's clothes, washing, hanging and folding and giving. And serving prasadam. Last time leaf plates, salt, pepper and lemon, and then serving of prasadam, everyone. So like this, he was like, his name, Param Gurudev gave a Sajjan Sevak later on, because he knew, he observed me. And very young age came, he was also serving in the room of Bhakti Siddhanta Thakur. He received first initiation from him. Prabhupada Bhakti Siddhanta is his first initiation guru. That's why our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj considered him sometime as his brother. But he considered him as his guru. This was his relationship. Like Raghunath Das Goswami, when he came to Jagannath Puri at the feet of Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu offered Das Goswami, Raghunath, in the hands of a custody of Swarup Damodar Goswami. Then he was called Swarupera Raghu. So Swarup Damodar Goswami was his guardian, Raghunath Das Goswami. So Mahaprabhu offered him. Similarly, when Srila Bhavan Maharaj, Santosh, his name was, his family name was Santosh. He came to the temple. That time he was very young. The Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur offered him in the hands of Vinod Bihari Brahmachari, our Param Guru. See, he was his everything. Father, mother, guardian, everything. Everything he was looking at. That's why once upon a time it happened that later on, Param Gurudev did not consider him, listed him as his disciple. Then he was crying bitterly. And he told that, I always saw Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur in you. So you are my everything. So he considered our Param Gurudev Bhakti Pragyan as his guru. Although he had initiation from Prabhupada, he did not have much association. So like this, the relationship is very, very, our Guru Tattva is like this. When I came to Guruji Sri Narayan Goswami Maharaj, I was a little bit hesitant also. Then my Guru Maharaj, Guru Goswami Maharaj came in my dream and told, you should consider him same like me. Don't discriminate. None different. We are both one and same, equally respect, equally serve, same. See that I am there with him in the form of him. Like this Guru Maharaj convinced. Because at that time I was not like that, I could get answer from anything. But that time Gurudev physically has to tell me, then I understand. It was unresolved in my mind. How to deal. So like this, Srila Bhavan Goswami Maharaj, very young age sought. When Bhakti Siddhanta Thakur disappeared from this planet, there was a dispute in the Chaitanya Gaudiya Math, Chaitanya Math. And there, more than 40 sannyasis renounced, but they went to jail. And who will bring prasad to them? Who will bring prasad from the temple? The Sajjan Sevak, Santosh was young brahmachari. He was not initiated. The Param Gurudev in his ears gave mantra while in jail. Initiated that time. Then he was cooking often to deities and bringing prasad to them, all these great souls. Among them Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj and others, all were there in jail at that time. I forgot to mention in Hindi class that our Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he actually arranged all these God brothers, they free from the jail. He arranged a great lawyer at that time. Gurudev told this thing. That lawyer name was Bengal Tiger. One lawyer was there in Calcutta, very big lawyer. And he brought that lawyer
Because Abhay Das, he was well established. He was a agent in a Bengal chemical medicine representative. Later on, he had his own business, medicine business. But at that time, he was great established in Kolkata. Then he brought that lawyer and made bail for all these sannyasis from the jail. But for some time, they remained in the jail. That time, Baman Maharaj was initiated. And that time, young brahmachari, he bringing prasad to them. So after that, many things happened. History is like this, though. They did not return to Chaitanya Math. They paid obeisances, they went. And Param Guru Maharaj, Sri Bhaktivedanta Kesava Maharaj, he established an organization that time. Sri Gaudiya Vedanta Samiti. You know who are the founder members? One of the founder members was Abhay Charan Das. And second was Srila Baman Goswami Maharaj that time. Sajjan Seva. And third one, Param Gurudev Bhakti Pragyan Kesava. The three, they founded that organization, Gaudiya Vedanta Samiti. So we stayed that mart in Devanand Gaudiya Math, Param Gurudev Math. See that family, you can understand from where Mahaprabhu's this preaching movement started worldwide. That organization. You see. So Baman Maharaj was so young, he served like this. 2-3 events I will tell. He very young age, he was doing all this seva. Especially he was serving in the magazines, book publication. During Navadip Parikrama, thousands of devotees, villagers, people from the whole Bengal, Gaudamandal, they come for Parikrama. And Param Gurudev was so busy, he was around him always devotees there. No time to write the editorial for the magazine or any article. So Baman Goswami Maharaj was taking a piece of paper and pen standing, waiting. In between talking with others, Param Gurudev talking few words to him also. Then he was writing. Then again attending others, again writing. But Sri Baman Goswami Maharaj was so expert, he was like Ganesh. His writings, no need editing. So perfectly. His sentence structure so perfect. No need of any editing. He was very talented. Our Gurudev was telling he was Ganesh. So perfect his writings. And it was going to the press. Once while doing seva in the press, that time his finger was cut. Because that time letter composition, there was not, nowadays the offset printing is different. In computerized we compose, then through software the plates are made and then we go to the roller and print it. It's not like that time. Manually, each letter you have to find and compose in the board and put inside the press and then it will be print like that. Manual printing. So while finger was cut, Param Gurudev that time had so much concern about him. He took himself by his own hand to the hospital and served him until he got fully recovered. Because since childhood, 8 years old, Param Gurudev looked after him. The Gurus looked after him like own baby. So Baman Maharaj was so dear to Param Gurudev. Our Gurudev always considered him like his Siksha Guru. So then Baman Goswami Maharaj was so expert. Param Gurudev once in Navadip 50 or 100 devotees came. They come time to time visitors. They come Navadip Darshan and take prasad. That time one message Param Gurudev sent, you tell Sajjan Sevak, his name was Sajjan Sevak. Tell Sajjan Sevak that some 50 devotees have come. Prasadam should be arranged. So nowadays if you tell prasadam arrangement, then to you question will come, where is there is rice, where is there is gasoline, where you don't have, you have to then involve yourself. But that time only one message was enough. And Baman Goswami Maharaj, that Sajjan Sevak, had 104 fever at that time. Never complains. Such obedient.
Gurudev once analyzed his name Bamana. Bamana. Bama means who never gets angry. No, never gets angry. He always submissive. Gurudev analyzed his name one time in class, he was telling. Param Gurudev order came, 104 fever. Still, he took bath and changed cloth and came and cooked for all people. Cooked and offered and prasadam was served. After that he went back to again rest. Param Gurudev came to know after later to one day that he had fever. You should know how they were obedient servants. So Bhavan Goswami Maharaj was Acharya, but he has special characteristics that he was in Vyas Puja time, he was hiding and leaving temple, going somewhere else. Most of time his Vyas Puja happened with his photo. And where he goes to disciples' houses. Not like rich man who has extra room or extra facility. He goes to some places where devotee's house, those who have no extra room. Not a very poor family, but they have pure Shraddha, pure faith. So their houses he was going. Very poor, simple family. Gurudev came, we have to clean house. They do. Gurudev sitting, they waiting. Without notice, suddenly come. And stays there as long as he likes. And then go. You're like this, very simple. So your whole life like this. So once we had fortune, good fortune that he came to Bhubaneswar, one of his disciples' house. I went to visit him. Then that devotee called me in, he was connected with me, that our Gurudev has come at house. So I saw the one room Maharaj was staying and another room whole family was staying. And there was no secretary that to arrange your meeting with Guru. No secretary, no servant. One baby was there, 5 years old girl. She was standing. When I came, we had few devotees. Come, our Gurudev is here. Brought us inside room and we had darshan. The Maharaj was joking with that girl. With free of cost you bringing everyone. You have to give sweets. You have to give something, donations. Just bring darshan for free. Maharaj joking with him, that baby. He was like child, like simple. All the kids he was liking so much. So, such a great Acharya, Sri Bhavan Goswami Maharaj, and while speaking Harikatha, as I told you, he was so brilliant, so knowledge. There is nothing in the scripture that he did not know, everything. But he never had any ego that Acharya will speak first. He always offered our Gurudev to speak Harikatha first. Then at the last he was speaking. He always, Sri Bhavan Goswami Maharaj, Sri Tribhuvam Maharaj, and our Gurudev was so intimate connected. Always intimately connected. They had never had any differences between themselves. Very, very simple hearted. And once I was sick during Navadvip Parikrama, and Gurudev sent me to Tribhuvam Maharaj. And I went to him, and he was expert in everything. He had medicine also. He opened his box and gave some homeopathic medicine. He was expert in everything, all seva, Tribhuvam Maharaj. And Tribhuvam Maharaj had one special characteristic, that he never kept any possessions with him. Once a month he was cleaning his room. Devotees bringing. He put everything out of his room and never taking them back. Distribute. Anybody who wants to take anything he had, he received as donation or anybody gave. Remaining empty house, nothing most of. Maybe one bed and one chair like this, one bag of clothes, nothing else. Tribhuvam Maharaj was like this. In Brajamana Parikrama, he was so sweet, and when Gurudev speaking some Harikatha, he always brings some controversial topic. You will see it is in YouTube and videos also. He brings that topic, sometimes Gurudev gets angry also. But they joke among themselves. So that Gurudev will speak more about that topic.
Knowingly he will glorify Chandravali and like this opposite side taking. Sometimes telling that Krishna did not understand the value of Radharani. That's why he donated. Like this. Bring this topic for general people to make understand. And Gurudev speaks more and more about this. So there are many, so many memories about them. One last thing I'll tell, I remember. Srila Bhavan Goswami Maharaj was so powerful Vaishnava that once in Vrindavan, our Rup Sanatana Gaudiya Math, one devotee was a haunted ghost. One ghost came in his body. He was not going for a long time. Then some devotee approached him, what you want? Why you came here, this temple with this devotee? Oh, I want Charanamrut of your Gurudev. This. Where we don't have here? Yes, one devotee has kept in his bottle. Then he gave him, he drank it and that ghost left. That ghost was delivered. If you want story, another story I am telling you, in Bengal happened, that place, I don't remember that village. So Maharaj went to some devotee's house. After evening prasadam, he used to walk. He went walking alone. Walking, came alone. It was very late. Devotees are worried where Gurudev is gone. Then after a long time, he returned. It's been late night almost. The Gurudev, where you had gone? I was going out of the village and there was some marriage going on. Marriage festival going on. And when I was going that street, so all the people came there. That, Maharaj, please arrange, no, our priest has not come. You should do our marriage ceremony today. You bless. Our bridegrooms, bless them. And then Maharaj went there. He arranged their marriage. After marriage, they brought him back to home. You know who were they? When they heard the family members, they were devotees' house. That location there is no village. That is a cremation ground. There are ghosts sitting there. There is ghosts. And those ghosts had this festival. And Maharaj went there and blessed them. And they brought everything. They gave gifts also, fruits and vegetables like this. Even the ghosts he delivered. What to speak of others. So in his life there is many miracles. One thing I mentioned, Pujari once cooked something. The prasad cooking, bhog was cooked, the rice was prepared. But the rice was burnt. Nobody knew this. That time Srila Bhavan Maharaj was not there in temple. He was in another village somewhere. Far place. From there he called, asked the Pujari, why you gave burnt rice to the deities, to Vinod Bihari? She was shocked. Then Maharaj told, Shri Radha Thakurani, he used to tell Radha Thakurani, not Radharani. Shri Radha Thakur complained that you offered burnt rice to Krishna. So he knows such a advanced devotee, Mahabhagat. Once one of his disciples, one Mataji, she was preparing cooking and crying, Gurudev, I am offering this bhog to you. After a few days when she came to meet Gurudev personally, Gurudev told, why you were crying? I came to take your offering. He confirmed what you prepared, how it tastes, everything. So you can see, they were, how Srila Bhavan Goswami Maharaj did. So they were so exemplary, such perfect Acharya, I pray to them. Satyavika Maharaj, Srila Bhavan Goswami Maharaj, to bless us so that we can advance in our bhakti. One day we'll
अटेन शुद्ध भक्ति। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। जय श्री भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज की जय। जय श्री भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की जय। पिताजी डिसअपियरेंस डे की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्टार्ट করেছিলেন নবদ্বীপ গৌড়মন্ডল পরিক্রমা তার মধ্যে স্টার্ট হলো। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল এটা। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সপ্তম গোস্বামী গৌড় ধামকে প্রকট করলেন। লুপ্ত হয়ে গেছে, মায়াপুরটা মিয়াপুর ছিল। শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রকট করলেন। তারপরে আমার পরম গুরুদেব শ্রী ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ তার জন্য মোকদ্দমা লড়িয়েছে। এই জায়গাটাকে মুক্ত করলেন, সেইটা আর গোদ্রুম দুইটা। তাকে পরবর্তী অবস্থায় সেখানে সুন্দর মায়াপুর মন্দির নির্মাণ করা হলো। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তো তাকে চিহ্নট করেছিলেন ম্যাপে নকশা থেকে, এইটাই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজকে নিয়ে আসছিলেন, সেখানে প্রমাণ করেছিলেন কি এইটা গৌরের জন্মস্থান। তারপর থেকে নবদ্বীপ ধামের মহিমাকে बढ़ाবার জন্য প্রতি বর্ষ নবদ্বীপ পরিক্রমা ব্যবস্থা করলেন। তো যে সময় আমার প্রভুপাদ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ অবচন বিদেশ প্রচার করলেন, প্রচার বাড়লো হোক, শেষে পরম গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন কি আমি কোথায় মন্দির করিব। তো পরম গুরুদেব বললেন, ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ ছিলেন সে সময় 67-তে, বললেন কি তুমি মায়াপুরতে করো, নবদ্বীপে করো না। কেন? মায়াপুরের মহিমাটা বিকাশ হওয়া আবশ্যক, মহাপুর জন্মস্থান সেটা। তো পরম গুরুদেব তো শিক্ষা গুরু ছিলেন, তার আদেশ মানি সেখানে মায়াপুরতে জমিন নিলেন। আর সেই সময় দেবানন্দ গৌড়িয়া মঠে ভক্তরা সেখানে ছিলেন, আসি মায়াপুরে সব কাজ দেখতে। জয়প্রতাপ মহারাজ একটু স্টুডেন্ট ছিলেন, এই কম 18 বছর বয়সে, আর বাকি বাকি মহারাজ লোক ছিলেন। তারা সেখানে তো ব্রহ্মচারী ছিলেন, দেবানন্দ গৌড়িয়া মঠে থাকেন, বাইসাইকেল নিয়ে আসি মায়াপুরে সব কাজ দেখেন। সব পুরানো স্মৃতি আছে, সে মঠে দেবানন্দ গৌড়িয়া মঠ, সেইখানে থাকতেন। আর আমার ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ বিদেশ থাকতেন, সেখান থেকে সব ব্যবস্থা করেন, পয়সা পাঠান, সব কিছু করেন, এখানে সব ব্যবস্থা করেন। এরকম ছিল। এখানে কলিযুগের প্রভাব সব বিভেদ ভেদ ভাব হয়ে গেছে, अलग अलग संस्था अलग अलग गुरु तेरे पहुंचे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे